नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासाब ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने पारदेशिक विभाजन में मेन रूप से राजस्थान के मैदान यानी कि पश्चिम मैदान के बारे में चर्चा की थी और उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाया हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को प्लीज जाकर देखिए। और हमने बात की थी भौतिक विभाजन की, जिसमें हमने भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर और बांगर प्रदेश के बारे में पढ़ा। हमने जो हमारे भौतिक विभाजन में देखा था कि किस हिसाब से किस तरह के मैदान बने हुए हैं, वहां पे कौन सा क्षेत्र आता है। और उसी के साथ साथ जो आज हमारे जो सेशन होने वाला है, आज हमारा जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो मेन रूप से होने वाला है उत्तर भारत के जो पारदेशिक विभाजन है उसके बारे में होने वाला है दोस्तों। तो जिसमें हमने एक हमारा जो मैदान है राजस्थान का मैदान, उसके बारे में हमने कंप्लीटली एक वीडियो बनाया है और उसका परिचय भी जाना है, जो हमने पढ़ चुके हैं। हमारा आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आज हम देखेंगे दोस्तों, हमारे जो हम कोशिश करते हैं कि तीनों मैदानों को हम कंप्लीट करें, जिसमें हम देखेंगे आज पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन तीनों मैदानों को हम विस्तृत रूप से जानेंगे और हमारी पीपीटी फाइल में आपको हम प्रोवाइड भी करवाएंगे, क्योंकि मासाब ऑनलाइन के टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के मदद से ही, आप लोगों के हम सपोर्ट से ही इस हमारे जो कंटेंट को अगर आपको पसंद आता है तो हम इसको और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप हमें ये चीजें सजेस्ट भी कर सकते हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर रहेगा, ठीक है। कहाँ रहेगा? सर आंखों पर रहेगा। तो हमने इसमें क्या क्या मैदान देखे थे? पंजाब का मैदान, सिंधु का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। और आज हम जो देखो, मैं आपको ये आज हम सेशन चलाने से पहले या फिर हम वीडियो को बनाने से पहले एक चीज ये कर लेते हैं कि इसमें हमने जो पुरानी जो चीजें पढ़ी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, मतलब उसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना रिवीजन के कोई चीजें हमें याद नहीं रहती है, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहां पे उत्तर के विशाल मैदान के वर्गीकरण को देखा था, ठीक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान है ना, उत्तर भारत का विशाल मैदान का वर्गीकरण क्या देखा था? वर्गीकरण देखा था। अब वर्गीकरण में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे दोस्तों? वर्गीकरण में हमने दो हिसाब से इसका वर्गीकरण पढ़ा था। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था दोस्तों? पहला ये था कि इसका जो है पारदेशिक विभाजन है ना, पहला जो था इसका, सॉरी, भौतिक विभाजन, भौतिक या प्राकृतिक विभाजन, अरे प्राकृतिक विभाजन है ना। ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, इसको मैंने बता दिया है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको मैं नहीं बताऊंगा। और अभी जो हम पढ़ेंगे, आज हम जो पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें हमारा जो होगा पारदेशिक विभाजन होगा। पारदेशिक, मैं उसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने इसमें विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाया हुआ है, मतलब पूरा कंप्लीटली एक वीडियो बनाया है, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन से मैदान के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन से मैदान, अगर मैं देखूं राजस्थान के मैदान के बारे में हमने देख लिया है, पढ़ लिया है राजस्थान, या फिर उसको हम पश्चिम का मैदान भी बोल सकते हैं, पश्चिमी मैदान है ना, पश्चिमी मैदान को बोल सकते हैं। दूसरी चीज कौन सा है? हरियाणा और पंजाब और हरियाणा का मैदान, पंजाब व हरियाणा का मैदान, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान के बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। तो इन मैदान के में देखो हमने कौन सा मैदान देख लिया, ये वाला हमारा पढ़ चुके हैं हम, ठीक। इसमें हम ये राजस्थान पश्चिमी मैदान जो है, राजस्थान या पश्चिमी मैदान के बारे में हम विस्तृत रूप से जान चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे मेन रूप से हमारा जो होने वाला है वो पंजाब व हरियाणा का मैदान होने वाला है। क्या होने वाला है? पंजाब व हरियाणा का मैदान होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि ये मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है,
कौन सी यहाँ पे फसल उगाई जाती है, कौन सा इसमें क्षेत्र है, कौन से दोआब क्षेत्र है, और कौन कौन सी नदियों के द्वारा यहाँ पे अवसाद लेके आया जाता है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं कौन सा हमारा जो मैदान है आज, हरियाणा और पंजाब और हरियाणा का मैदान। ठीक है, ये दूसरा वाला मैदान है। ठीक है, पहला हम मैदान पढ़ चुके हैं, पंजाब व हरियाणा का मैदान। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, तो यहां पे क्या है, दोआब क्षेत्र है, कई सारे दोआब। अब निर्माण पहले हम देख लेते हैं निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, देखो पहले हम देख लेते हैं कि निर्माण कैसे हुआ। देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज और बता दूं आपको कि ये मैदानी जो क्षेत्र है वो यहाँ पे है मैप में, ये वाले मैदान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बात करना बहुत जरूरी है। ये वाले मैदान के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे स्थित है, कौन सा मैदान, ये यहाँ पे है, ये क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा मैदान, ये यहाँ पे स्थित है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये वाले मैदान के बारे में क्लियर है। चलो फिर से हम आगे आ जाते, ऊपर ही आ जाते। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है ना, निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है। तो निर्माण में मेन रूप से क्या पॉइंट आते हैं कि सिंधु व उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के द्वारा, अवसाद से। ठीक है, अवसाद या आप निक्षेप भी बोल सकते हैं। निर्माण कैसे हुआ, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के द्वारा। अब यहां पे कई सारे दोआब क्षेत्र हैं, दोआब क्षेत्र हैं। अब ये दोआब क्षेत्र क्या होते हैं सर, दोआब क्षेत्र कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक नदी है और यहाँ पे भी एक नदी है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे पंच दोआब है, कितने दोआब है, 5 दोआब क्षेत्र हैं, यानी जिसको हम पंच दोआब बोलते हैं उसी को पंजाब बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, पंच दोआब क्षेत्र है, 5 दोआब है, यानी कि पंच दोआब है। कौन कौन से हैं उनको हम डिटेल से जानेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे अगर यहाँ पे कौन सी है, इंडस रिवर है, यानी कि सिंधु रिवर है, और यहाँ पे चिनाब है। तो इनके बीच में जो सिंधु सागर, एक तरह का सिंध सागर नाम का एक जो दोआब क्षेत्र है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे जो दोआब क्षेत्र है उनको जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन रूप से हमने क्या देखा कि निर्माण कैसे हुआ है, अवसाद के द्वारा हुआ है। जितने भी आप मैदानी क्षेत्र को देखेंगे उनका सबका निर्माण अवसाद के द्वारा ही होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं रिवर्स के बारे में। ठीक, तो यहां से जो नदी निकलती है दोस्तों, ये नदी निकलती है हमारी, कौन सी है, ये सिंधु रिवर है। ठीक है, सिंधु रिवर जो कि कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद से एक नदी और निकलती है, ठीक, वो भी इसमें जाके मिल जाती है। फिर यहां से एक नदी और निकलती है, ठीक, उसके बाद यहां से एक नदी और निकलती है। ये तो सिंधु हो गई, सिंधु रिवर। 5 नदियां जो निकलती है, पहले इंडस हो गई, उसके बाद इंडस के बाद जो निकलती है झेलम, यहां से चिनाब, रावी, और एक नदी जो निकलती है व्यास और सतलुज। सतलुज भी यहां से निकलती है। ठीक है, सतलुज यहां से निकलती है, सतलुज। अब ये पंच दोआब क्षेत्र का निर्माण करती है दोस्तों। सबसे पहले एक दोआब क्षेत्र यहां पे बनता है, ठीक, यहां पे बनता है, जो 5 दोआब है, आप काउंट कर सकते हैं आप बिना हिचकिचाहट के। तो यहां पे एक जो दोआब क्षेत्र बनता है उसको हम बोलते हैं सिंध सागर दोआब। ठीक, एक दोआब क्षेत्र यहां पे बनता है जिसको चेज दोआब बोलते हैं। यहां पे भी एक दोआब क्षेत्र बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारा जो एक तो है सिंधु सागर दोआब क्षेत्र जो इंडस और झेलम के बीच में बनता है, झेलम और चेनाब के बीच में जो बनता है चेजल, और चेनाब और रावी के बीच में जो हमारा एक दोआब क्षेत्र बनता है उसको हम रेचना दोआब बोलते हैं, रेचना। और रेचना के बाद जो हमारा रावी व्यास सतलुज के बीच में एक बनता है उसको बारी बोलते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, बारी दोआब। और इसके बाद एक 20 दोआब बनता है।
ठीक है, 20 दोआब क्षेत्र होता है, ये व्यास और सतलुज के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये 5 दोआब क्षेत्र है यहाँ पे, इन 5 दोआब को ही मिला के एक पंजाब हमारा इसका निर्माण होता है, जहां पे 5 दोआब क्षेत्र होते हैं उसको हम पंजाब बोलते हैं। ठीक है, जहां पे 2 होता है उसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं, जहां पे 2 नदियों आकर के मिलती है उसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं। देखो बारी जो है ये रावी व्यास सतलुज, क्योंकि जो रावी है उसके बाद यहां से सतलुज जो आती है यहां पे आके मिल जाती है, ये सॉरी इतना जो एरिया है इसको तो आप मेप को सिर्फ पैमाना मानिएगा, सिर्फ क्या मानिएगा, पैमाना मानिएगा। तो यहाँ पे जो नदी आती है यहाँ पे मिल जाती है, और ये नदी जो दूसरी यहाँ के मिलती है वो इस तरीके से यहाँ मेप का निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ से ये अलग हो जाता है और ये आगे जो रावी नदी निकलती है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो मेप जो दोआब क्षेत्र बनते हैं उसको हम पंजाब बोलते हैं, पंजाब वाला जो क्षेत्र आता है इसको हरियाणा पंजाब का मैदान बोलते हैं। और यहाँ से क्या हुआ है, हमने देखा था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो यहीं पे ही लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था, क्योंकि यहाँ पे ये एक मैदान जो क्षेत्र है ये काफी उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ होने के साथ साथ ही यहाँ पे जो हमारा जो हरित क्रांति थी वो सबसे ज्यादा बेनिफिट यहीं पे हुआ। और यहाँ पे जो फसल है क्षेत्र जो है, फसल कौन सी उगाई जाती है, मेन चावल गेहूं, इस तरह की फसल का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे नदियों का अपर्दन भी सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि अपर्दन नदियों के द्वारा यहाँ पे क्या है कि भारी मात्रा में अवसाद बहाकर लेकर जाया जाता है, और जो यहाँ पे जो सिंचाई की जाती है वो भी बहुत गहन रूप से की जाती है। ठीक है, आपको पंजाब और हरियाणा का मैदान इस तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम देखेंगे अभी हमारा जो है गंगा का मैदान। ठीक है, हम गंगा का मैदान को देख लेते हैं, उसको भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, गंगा का मैदान जो है हमारा पीपीटी में हम सारी चीजें क्लियरली देखेंगे कि कौन सा मैदान कहाँ है, उसको हम देखेंगे दोस्तों, उससे आप निश्चिंत रहिएगा। गंगा का मैदान है ना, गंगा का मैदान देख लेते हैं। गंगा का मैदान मुख्य रूप से हमने 3 भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, मेन रूप से जो है ये जो गंगा का मैदान है इसको हम उच्च मध्य और निम्न, इसको 3 भागों में हम बांटेंगे दोस्तों। ठीक है, 3 भागों में इसको बांटेंगे, उच्च मध्य और निम्न। जो ये हमारा जो गंगा का मैदान है दोस्तों, ये यूपी से लेके तो हमारा वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। कहां तक, यूपी से लेके वेस्ट बंगाल तक इसका विस्तार है। तो क्लियर है आपको, ये चीज तो क्लियर होगी। और इसका भाग बिहार में भी है। ठीक जो गंगा का मैदान है यूपी से लेके तो वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। अब जो इसका निर्माण है, निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण जो हुआ है दोस्तों इसका, ये इसके भाग है, हमने इसको भागों में बांट दिया है यहाँ पे। ठीक, अब इसका जो निर्माण हुआ है, निर्माण जो है नदियों के अवसाद से हुआ है ना, नदियों के अवसाद के द्वारा, नदियों के अवसाद के द्वारा इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे किस तरह के अवसाद है, मतलब कि यहाँ की जो मिट्टी है वो किस तरह की है, मिट्टी जो है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है ना। और जलोढ़ मिट्टी में भी अगर देखें तो हम इसको जो तीनों भागों में, अगर उच्च गंगा का मैदान देखें तो यहाँ पे किस तरीके से मिट्टी पाई जाती है, और उसी तरीके से यहाँ पे कौन सा प्रदेश है, यहाँ पे ये मुख्य रूप से जो है दोस्तों ये तराई प्रदेश का भाग है। उच्च जो गंगा का प्रदेश है ये तराई प्रदेश का भाग है ना, ये जो है तराई का है। और यहाँ पे जो निम्न गंगा का मैदान है दोस्तों, ये मध्य गंगा का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये बांगर प्रदेश का भाग है, बांगर प्रदेश का भाग है, और ये खादर प्रदेश का भाग है। और हम जानते हैं कि ये ज्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर जो है वर्षा का पानी, जो प्रत्येक वर्ष वर्षा का पानी पहुंचता रहता है, यहाँ पे ज्यादा बाढ़ आती है। अब देखो यहाँ पे हमारी जो चीज हुई है, जैसे कि हम अगर मैप में इसको समझे, मैप में अगर हम इसको जाने तो क्या देखेंगे, मैप में हम देखते हैं हमारा जो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे अगर हम देखें इसको, यहाँ पे अगर मैप के थ्रू हम समझे इसको, तो ये ऊपरी जो गंगा का मैदान है, यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, यहां से हम देखते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा यूपी में है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये यूपी में आता है। ये अब यहां से ये मुख्य रूप से यूपी में है ना, और ये उपजाऊ भी है, उपजाऊ भी है। यहाँ पे जो फसल होती है, फसल कौन सी होती है,
फसल होती है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे गेहूं और चावल मुख्य रूप से। और ये वाला जो क्षेत्र रीजन है मध्य वाला, यहाँ पे ये यूपी और बिहार दोनों में है, यूपी प्लस बिहार दोनों में है दोस्तों। और यहाँ पे भी गेहूं और कपास और गेहूं होता है, कपास और गेहूं होता है। और ये वाला जो रीजन हम देखेंगे इसको, ये वाला जो रीजन है निम्न गंगा का मैदान, यहाँ पे मुख्य रूप से चावल की खेती होती है। और इनका जो निर्माण है, इनका दोनों का निर्माण है, जिसमें से उच्च और मध्य का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो अवसाद के द्वारा हुआ है, सिर्फ अवसाद के द्वारा। लेकिन जो निम्न गंगा का मैदान है उसका जो निर्माण है अवसाद के साथ साथ अपघटन से भी हुआ है। ये अपघटन क्या होता है दोस्तों? ये अपघटन सर ये होता है कि हमने देखा था कि जब प्रायोगिक भारत के पठार के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक भ्रंश था, है ना, भ्रंश था। तो यहाँ पे जो हम आज का जो बांग्लादेश है यहाँ पे भ्रंश है, तो यहाँ अब एक बहुत गहरी जो खाई थी उस खाई को पूरने के लिए अपघटन हुआ, उसके थ्रू भी यहाँ पे एक मैदान का निर्माण हो, जिसको हम ज्यादातर जो पार्ट है वो हमारा वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो हम इसको पीपीटी फॉर्म में हम देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज होने वाली है। सबसे पहले जो हमारा है पंजाब का मैदान, जिसको हम हरियाणा पंजाब का मैदान भी इसको हम कह सकते हैं। इस मैदान का सबसे विशिष्ट लक्षण पंचदोआब क्षेत्र है। पंचदोआब क्षेत्र हमने देखे थे कौन कौन से हैं, है ना, पंचदोआब क्षेत्र देखे थे कौन कौन से हैं। दोस्तों इसमें क्या देखा था कि इस मैदान का जो सबसे विशिष्ट लक्षण है पंचदोआब है। वो पंचदोआब के मैंने नाम आपको बताए हैं कौन कौन से हैं, जो एक तो सिंध सागर दोआब है, ठीक है, सिंध सागर दोआब, ये आपको दोआब क्षेत्र नाम याद रखना है। सिंध सागर दोआब है, यहाँ पे 2 दोआब दे रखे, और उसके बाद कौन सा था? चेज दोआब, ठीक है। उसके बाद रेचना दोआब, रेचना के बाद कौन सा था? बारी दोआब, उसके बाद कौन सा था? सिस दोआब, बिस्ट दोआब। तो ये पंच दोआब क्षेत्र है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं, मतलब कि जो पश्चिम में स्थित जो भाग है यानी कि उसको भी हम क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये क्रम आप यही रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। द्वारा इस निर्मित किए गए मैदान को बहुत बड़ा जो पाकिस्तान में भाग स्थित है इसका, ठीक है, इस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम सिंध का मैदान भी बोल सकते हैं। इस क्षेत्र में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआब क्या होते हैं? जहाँ 2 नदियां आके आपस में जो मैदान का निर्माण करती है उसको दोआब क्षेत्र बोलते हैं। रावी व्यास के दोआब को बारी दोआब कहते हैं। इसमें सतलुज भी शामिल कर लेना आप, क्योंकि आगे जाके क्या होती है, व्यास नदी खत्म हो जाती है और वहीं आके मिलता है सतलुज। तो रावी व्यास सतलुज, व्यास और सतलुज के मैदान को विस्त दोआब भी बोलते हैं, मतलब विस्त दोआब भी इसको हम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा कौन सा मैदान है? आगे जो हमारा मैदान है दोस्तों वही सिंधु गंगा का मैदान है, ठीक है। ये आपको इसमें देख लेना है। गंगा का मैदान जो है, इसमें जो गंगा का मैदान है यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहता है, क्योंकि ये मध्य में स्थित है इसलिए मध्यवर्ती का मैदान भी कहते हैं। विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के मध्य है, जो उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में है। कुछ भाग पश्चिम बंगाल में भी विस्तृत। ये मैदान 3 भागों में विस्तृत रूप से बांटा गया है। गंगा यमुना का दोआब, अवध का मैदान, मिथिला का मैदान। मतलब भौगोलिक रूप से ये 2-3 भागों में बांटा गया है। गंगा यमुना का मैदान बोल सकते हैं। एमपीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, कि जो चंबल नदी जो है वो कौन से मैदान का निर्माण करती है, ठीक है, गंगा यमुना के मैदान का निर्माण करती है। अवध का मैदान, मिथिला का मैदान, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। चलो आगे देखते हैं। ये आगे हमारा जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान और पश्चिम घाट और पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। आज हम हमारा वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। आप वीडियो को आपने देखा होगा, आई होप आपको वीडियो समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।